दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल विद्या स्टडी क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कक्षा 9 वालों के लिए विषय सामाजिक विज्ञान का पेपर, ठीक ना, जो कि वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए होने वाला है। और अगर आपके अभी तक पेपर नहीं हुए हैं तो ये पेपर देख कर जाइएगा। ऐसा ही पेपर आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिलने वाला है, ठीक ना। तो यहाँ पास हम सारे प्रश्नों को देख लेते हैं। यहाँ पास आप इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं, ठीक ना, जो जो दिया गया आप लोग पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पास हम लोग पहले नंबर प्रश्न से आते हैं, ठीक ना। क्या कह रहा है हमारा पहला नंबर प्रश्न कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, तो 1700 कितने में हुई थी, 1789 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर सा इसका सही हो जाएगा। अब हमारा दूसरा नंबर प्रश्न क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, ठीक ना। तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, तो 1914 से जो है 1918 नवंबर माह तक चला था, ठीक ना। तो यहाँ पास ऑप्शन नंबर सा सही हो जाएगा, 1914 से 1919, ठीक ना। यहाँ पास तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि नेपोलियन की पराजय कब हुई थी। नेपोलियन की पराजय कब हुई थी, तो सन 1815 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि चाय और काफ़ी के बागान लगाए गए, ठीक है ना। तो वनों को साफ करके लगाए गए या वन लगाकर या कारखाने हटाकर या खनन को बंद करके। तो इसका ऑप्शन नंबर आ सही हो जाएगा, वनों को साफ करके, ठीक है ना। पांचवा नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि उच्च पर्वतों पर स्थित विशाल चारागाहों को क्या कहते हैं। तराई, भाबर, बुग्याल या भोटिया। तो उसे कहते हैं बुग्याल। ऑप्शन नंबर से आपका सही हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न है कि भारत की मानक यामोत्तर किस स्थान से होकर गुजरती है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, यूपी के मिर्जापुर से गुजरती है। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है कि सबसे उत्तरी श्रृंखला को किस नाम से जाना जाता है। तो उत्तरी श्रृंखला को किस नाम से जाना जाता है, तो हिमाद्री नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। 8 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो दामोदर नदी भ्रंश घाटी से होकर जो है बहती है। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है कि ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो ये रहे आपके ऑप्शन, काल बैसाखी, व्यापारिक पवने, लू या इनमें से कोई नहीं। तो इसे कहते हैं लू। ऑप्शन नंबर सा आपका सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है कि भारत में किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है। तो भारत में जो है किस राज्य में है साक्षरता दर अधिक, तो केरल में है। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। 11 नंबर आपका कह रहा है कि लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। लोकतंत्र की उपयुक्त परिभाषा निम्न द्वारा दी गई है। किसके द्वारा दी गई है, जवाहरलाल नेहरू, गेटल या अब्राहम लिंकन या चर्चिल। तो ये दी गई थी अब्राहम लिंकन के द्वारा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सा आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। 12 नंबर प्रश्न है कि संविधान सभा की बैठक कितने दिन हुई, 105 दिन, 114 दिन, 128 दिन या 151 दिन। तो संविधान सभा की बैठक 114 दिन हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति चुने जाने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, ठीक है ना, इससे कम नहीं होनी चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। 14 नंबर प्रश्न है कि स्वतंत्रता के अधिकार का क्या अर्थ है। क्या अर्थ है, बोलने व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है कि उत्पादन के कारक क्या हैं, ठीक है, क्या है, देखिए उत्पादन के कारक भूमि भी है, मजदूरी भी है, प्लस मानव पूंजी भी है। ऑप्शन नंबर द आपका सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ठीक है ना। 16 नंबर प्रश्न है कि भारत में सन 1951 साक्षरता दर क्या थी। भारत में सन 1951 में साक्षरता दर क्या थी, मतलब कितने थे, तो वो थी 18 दशमलव कुछ परसेंट थी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा 18%। 17 नंबर प्रश्न है निर्धनों से भी निर्धन कौन है, औरतें, बूढ़े लोग या बच्ची या ये उपयुक्त सभी। तो ये उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर आपका 10 सही हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पास 18 नंबर प्रश्न है चीनी संसद का क्या नाम है। राष्ट्रीय जन समिति, राष्ट्रीय जन सम्मेलन, नई जन संसद या राष्ट्रीय जन संसद। तो इसका ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा, राष्ट्रीय जन संसद, ठीक है ना। यहाँ पास 19 नंबर प्रश्न है नागरिकों तथा सरकार के बीच विवाद कौन सुलझाता है। जो
नागरिकों और सरकार के बीच जो विवाद हो जाता है कौन सुलझाता है? वो सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों लोग सुलझाते हैं। ऑप्शन नंबर से आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना, ये वाला सही हो जाएगा। 20 नंबर लास्ट प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से देशज वनस्पति कौन सा उदाहरण है? साल, हियासिंथ, नागफनी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन नंबर आ सही हो जाएगा साल, ठीक है ना। अब यहाँ पास आप लोगों का MCQ वाला सीरीज खत्म होता है। अब यहाँ पास आ जाता है खंड बा वर्णात्मक प्रश्न नंबर 1। निम्न प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक 80 शब्दों के अंतर्गत देना है, ठीक है ना। 4 नंबर का पहला प्रश्न रहने वाला है, ठीक है ना। अब यहाँ पास 21 नंबर प्रश्न है। पहला नंबर है कि फ्रांसीसी क्रांति में दार्शनिकों का योगदान बताइए, ठीक है ना। 80 शब्दों में बताना है। या अथवा में भी दिया गया है भारत के पठारी क्षेत्र में रहने वाले धंगर चरवाहा पर विवरण प्रस्तुत कीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर नेक्स्ट पेज में देखते हैं। नेक्स्ट पेज में आपका 22वां नंबर प्रश्न है कि तटीय मैदानों का संक्षेप में उल्लेख कीजिए, ठीक है ना। यह अथवा में दिया गया है भारत में जनसंख्या घनत्व के विवरण पर प्रकाश डालिए, ठीक है ना। 23 नंबर प्रश्न है लोकतंत्र किसे कहते हैं? लोकतंत्र के गुण और दोषों को स्पष्ट कीजिए। यह अथवा में दिया गया है भारतीय चुनाव प्रणाली की विशेषताएं बताइए, ठीक है ना। फिर 24 नंबर है भारत में बच्चों में शिक्षा के प्रसार हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, ठीक है ना। इसके बारे में आप लोग 80 शब्दों में लिख सकते हैं। अथवा में दिया गया है कि अकाल के किस उत्तरदायी कारणों का कारणों को संक्षेप में प्रस्तुत कीजिए, ठीक है ना। अकाल के लिए उत्तरदायी कारणों को संक्षेप में प्रस्तुत कीजिए। यहाँ पास आपका आ जाता है वर्णात्मक प्रश्न 2, ठीक है ना। निम्न प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक 150 शब्दों के अंतर्गत देना है, जो कि 6 नंबर का एक प्रश्न रहने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पास क्या है कि 25 नंबर प्रश्न है कि फ्रांसीसी क्रांति के कारणों का उल्लेख कीजिए, ठीक है ना। फिर अथवा दिया गया है वन विनाश के प्रमुख कारणों को स्पष्ट कीजिए। इन दो में से आप कोई एक कर सकते हैं, ठीक है ना, अथवा में क्योंकि दिया गया है। 26 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रायद्वीप पठार का वर्णन कीजिए, ठीक है ना। प्रायद्वीप पठार का वर्णन कीजिए। या अथवा में दिया गया है भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों को प्रदत्त मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए, ठीक है ना। जो प्रदान है मौलिक अधिकार उनके बारे में आप लोग अपने भाषा में लिख सकते हैं, ठीक है ना। 28 नंबर है आर्थिक विकास की दर में वृद्धि के उपाय बताइए। फिर अगर ये नहीं आ रहा तो आप लोग अथवा में भी देख सकते हैं गरीबों को खाद्य सुरक्षा देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। सरकार की ओर से शुरू की गई किन्हीं 2 योजनाओं का वर्णन कीजिए। फिर आपका आ जाता है मानचित्र संबंधी प्रश्न, जो कि आपको मानचित्र में भरना होता है। आप लोगों को स्कूल में जो है कुछ इस प्रकार का मानचित्र देखने को मिलेगा, ठीक है ना। आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार का मिलेगा और आप लोगों को भरना है, ठीक है ना। इसी में यहाँ पास मैं क्वेश्चन को बता दे रहा हूँ। 29 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में डाट चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। पहला है बोराडॉक्स अथवा मार्शल्स। दूसरा है प्रथम विश्व युद्ध में कोई एक देश अथवा मित्र शक्ति का नाम। तीसरा है मित्र राष्ट्र में किसी एक देश का नाम। चौथा है नाजी शक्ति का कोई एक देश का नाम। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पास वी नंबर है अटलांटिक महासागर अथवा भूमध्य सागर, ठीक है ना। खा नंबर है निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए, ठीक है ना। एक एक नंबर का रहने वाला है, ठीक है ना। पाँच प्रश्न है, एक एक नंबर का रहने वाला है। यहाँ पास पहला नंबर है सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश को आप इस चिन्ह द्वारा दर्शाएंगे, ठीक है ना। फिर यहाँ पर दूसरा है कर्क रेखा अथवा यमोत्तर रेखा को आप इस डॉट डॉट द्वारा दर्शाएंगे। फिर तीसरा है अरावली अथवा काराकोरम को इस क्रॉस चिन्ह द्वारा दर्शाना है, ठीक है ना। चौथा है कृष्णा नदी अथवा गोदावरी नदी को इस चिन्ह द्वारा आपको दर्शाना है। पांचवा है 200 से 400 से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र अथवा कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान को आप इस चिन्ह द्वारा दर्शाएंगे। यहाँ पास आप लोगों का पेपर ख़त्म होता है, ठीक ना। तो ऐसा ही पेपर आप लोगों के एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। अगर ये पेपर आपने सॉल्व कर लिया है तो आप लोगों को पेपर देने में बहुत ही आसानी होगी, ठीक ना। बहुत ही सहायक मिलेगी इस पेपर को देखने के बाद। तो अगर आप लोग यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।